हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आते हैं बेटा अपने इंग्लिश ग्रामर में। हम अपना टेंस टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। टेंस का मतलब मैंने आपको बताया था, टेंस का मतलब होता है काल। ठीक है, टेंस इट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन डन इन द सेंटेंस। ठीक है, किसी भी वाक्य में जो काम किया जा रहा है उसके समय को हमें ये बताता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और 4 इसके सब पार्ट होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट। ठीक है बेटा, अब हम आज अपना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट, जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है बेटा, देखो एक चीज और बताना चाहूंगी मैं। आपने सेंटेंसेस पढ़े हैं बेटा, असर्टिव सेंटेंस पढ़े आपने, अफर्मेटिव पढ़े, नेगेटिव पढ़े, इंटेरोगेटिव पढ़े। उन सेंटेंसेस का यूज हम इसमें करेंगे, इंपेरेटिव इंटेरोगेटिव को छोड़कर। ठीक है, उन सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस का यूज हम इनमें करेंगे। ओके, देखो अब हम बात करते हैं इसकी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हम पहचान कैसे करेंगे कि वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है हिंदी में। जैसे कि ता है, ती है, ते है, ता हूं। अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको ये लेटर्स मिल जाते हैं, जैसे कि वह घर जाता है। ठीक है, अब देखो इसके लास्ट में ता है आ रहा है ना, वह घर जाती है, हम घर जाते हैं। ठीक है, मैं घर जाता हूँ। इसमें यानी कि जब मैं बोल रही हूँ तो लास्ट में ता है, ती है, ते है आ रहा है ना। जिस भी सेंटेंसेस के लास्ट में ये लेटर आपको मिल जाते हैं तो उन्हें हम कौन सा टेंस बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में ऐसे होता है। यस बेटा, ठीक है, जो भी हिंदी के आपको सेंटेंसेस मिलेंगे उनके लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है ये आते हैं तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, देखो फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इनमें स्ट्रक्चर देखे थे, बुक में भी लिखा हुआ था। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जो सेंटेंसेस को बनाता है। ठीक है भाई, एक छोटे 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 वर्ड को ऐड करके तभी तो आप सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे जब अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। पर हम इस टेंस का बनाएंगे, ये तो खाली अफर्मेटिव सेंटेंस का बताया मैंने। ठीक है, पर हम इस टेंस का बताएंगे। इस टेंस का सब क्या होगा स्ट्रक्चर? सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। और एक होगा अपना प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। देखो यहां पर है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं ये भी बता दूं मैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपने पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा है ना। सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट तो होता है जो मेन करता है, जो काम को करने वाला है। ठीक है, मेन जो काम को करता है, जैसे कि राम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो उसमें राम क्या है? मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, हम उसको देखकर स्ट्रक्चर लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि सिंगुलर का मतलब आप जानते हैं, सिंगुलर का मतलब होता है एक। सिंगुलर सब्जेक्ट में आएंगे ही, शी, इट या फिर कोई भी ना, एनी, नहीं। ठीक है, अगर आपको ये मिल जाते हैं तो हमें स्ट्रक्चर ये लगाना है। अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे यू, वी, दे और आई। अब आप ये बोलोगे मैम आई तो मैं एक अकेला, प्लूरल कैसे हो सकता है?
प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, पर इस टेंस में आई को प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट में ही इस आई को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आई के लिए बेटा ये वाला ही स्ट्रक्चर लगेगा। ठीक है, समझ में आया इतना कि इनकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो ये होती है। फिर उसके बाद इसमें हमें इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम इस तरीके से बनाएंगे सेंटेंसेस, और प्लूरल हो तो इस तरीके से बनाएंगे। देखो अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, स्ट्रक्चर के हिसाब से बताती हूँ कि अलग अलग स्ट्रक्चर का क्या क्या एग्जांपल हो सकता है। जैसे कि मैंने पहला स्ट्रक्चर लिखा था आपके पास, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसएईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये लिखा था ना। तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट आपके पास ही, शी, इट, तीन है, कोई भी ले, मैंने ही ले लिया। ठीक है, वर्ब, वर्ब लगाओ। वर्ब आपको पता है ना, वर्ब का मतलब होता है क्रियाएं। ठीक है, वर्ब मान लो हमने लिख लिया प्ले, तो प्ले के साथ आपको एसएईएस में से लगाना है। मैंने यहाँ लगा दिया एस, और क्या खेल रहा है वो, कुछ भी। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है इस वर्ब से रिलेटेड कोई भी वर्ड होना चाहिए, वर्ब से रिलेटेड होना चाहिए। अब आप ये तो नहीं लिख देंगे ही प्लेज मैंगो, नहीं ना, वो तो गलत हो जाएगा। इस वर्ब से रिलेटेड वर्ड यहाँ पर होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, ही प्लेज फुटबॉल। अब क्वेश्चन यहाँ आकर खड़ा हो जाता है कि मैम आपने यहाँ ईएस क्यों नहीं लगाया, यहाँ खाली एस क्यों लगाया। ठीक है, ईएस भी लगता है। अगर मैं यहाँ लिखती ना ही गोज टू स्कूल, देखो यहाँ पर ईएस लग गया, लगा ना। क्यों आया, जब भी कभी किसी वर्ब के लास्ट लेटर वोवल होंगे, ठीक है, वोवल यानी कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, तो इनकी लास्ट में आप बेटा ईएस लगाएंगे। देखो ई में नहीं लगाएंगे, क्योंकि ई में क्या होता है, ऑलरेडी उसमें ई लगा हुआ है लास्ट में। ठीक है, ऑलरेडी लास्ट में ई लगा है, तो उसके साथ ईएस नहीं लगाएंगे, वो तो फिर डबल ई हो जाएगा, उसके साथ ओनली एस लगेगा। अगर ए आई ओ यू हो जाए तो उसके साथ आपको ईएस लगाना है। ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट मिल जाए तो उनके लास्ट में एस लगाना। ठीक है, अब देखो प्ले के लास्ट में था ये वाई, वाई कॉन्सोनेंट है ना, तो इसके लास्ट में मैंने एस लगा दिया। लास्ट में ये वो ओ था, तो ओ के साथ ईएस लगा दिया। ठीक है, अब देखो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये स्ट्रक्चर बताया था ना मैंने। इसमें ऐसे ईएस नहीं होता है। जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब आप ऐसे ईएस नहीं लगाएंगे, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब आप लगाएंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बताओ, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट बताओ। प्लूरल सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट आपको याद करने पड़ेंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, प्लूरल जैसे आई, बताया ना मैंने कि आई प्लूरल नहीं है, पर हम इसको इंक्लूड करें। ठीक है, आई वर्ब मान लो प्ले ले लो, आई प्ले, इसके साथ कोई ऐसे नहीं लगाना है। ऑब्जेक्ट क्रिकेट लिख लो, लास्ट में फुल स्टॉप, आई प्ले क्रिकेट। समझ में आया, ऐसे सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, एक और देखो, इस तरीके से भी आते हैं बेटा। मान लो जैसे कि ये दे दिया, शी ब्लैंक कट एन एप्पल, ऐसे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अब लगाना है, करेक्ट वर्ब ऑफ फॉर्म लगानी है। मान लो इसमें आपको ऐसे दे दे ओब्लिक में कट या फिर कट्स, तो बताओ क्या आएगा, इसके साथ शी कट आएगा या शी कट्स आएगा, शी कट्स आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट जब हो, यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, उसमें हम ऐसे ईएस का यूज करेंगे। या फिर जैसे दे ब्लैंक कट या फिर कट्स वेजिटेबल, ऐसे कोई सेंटेंस हो तो दे के साथ खाली कट आएगा, कट्स नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से इन सेंटेंसेस को करना है। ठीक है बेटा।
देखो टेंस एक ऐसा टॉपिक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसको आपको बार बार रिपीट करते रहना। जो भी वीडियो जिस दिन बनाई जा रही है उससे रिलेटेड एग्जांपल करते रहिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, जो रूल लिखवाए जा रहे हैं उनको हैंड टू हैंड तब की तब याद करें। ठीक है, अभी जो मैंने आपको रूल बताए हैं वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के थे। देखो हम इसमें तीनों सेंटेंस पढ़े, मैंने बताया ना आपको, अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव। अभी हमने अफर्मेटिव के पढ़े थे कि जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट और एसएईएस के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है बेटा, ये बाकी नेक्स्ट असाइनमेंट। थैंक यू।